आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी, बड़े भाई प्रदीप बालमुचू जी, पूर्व अध्यक्ष जलेश्वर महतो जी और तमाम जो साथी यहाँ उपस्थित हैं। संगठन सृजन का वर्ष है, 2025 को सृजन के लिए रखा गया है और प्रभारी जी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो कमेटी काम कर रही थी वो कमेटी कार्यरत है। जो आप पिछले 6 महीने से बैठे हुए थे उस पर अब आपको काम करने की जरूरत है और जो ड्यूटी दी जा रही है वो सबके फाइल में है। मैं पूरी तरह से सर संतुष्ट नहीं हूं कि पहले जितना जिम्मेदारी दी गई है सभी लोगों ने किया है, उसमें भी छटनी की आवश्यकता है, बदलाव होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर बदलाव हुआ है तो अध्यक्ष का हुआ है, बाकी लोगों का किसी का नहीं हुआ है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा एक विनम्र अनुरोध है, आपकी बहुत बड़ी परीक्षा है। आदरणीय प्रभारी जी ने आपको कुछ ड्यूटीज दी हैं जिसको पहले से भी हम लोग करते आ रहे थे, जो अब और तेजी से करने की जरूरत है। आप मंडल तक पहुंचे हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आपने मंडल बनाने का काम किया, सब आप ही लोगों ने किया है। प्रखंड बनाने का काम किया। हाँ, जो मंडल के नीचे पंचायत की कमेटी बननी थी, जो मंडल की कमेटी बननी थी वो पूरी तरह से नहीं बनी होगी, मैं ऐसा समझता हूं। तो उसको करने की जरूरत है। 100 दिन का समय दिया गया है आपको। अगर ये 100 दिन का हमको भी समय दिया जाता पहले कह करके कि 100 दिन में ये सब करना है तो मैं कर देता। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों को 100 दिन का समय मिला है तो इसलिए 100 दिन में जो कुछ करना होगा करके दिखा दीजिएगा। यहाँ कोई माफीनामा नहीं चलेगा। हम लोग बराबर कहते हैं सरकार हमारी बात नहीं सुनती, वीडियो हमारा बात नहीं सुनता। दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि कितने जो लोग जिनकी जरूरत है उसके लिए आप वीडियो के पास गए हैं, कितने लोग डीसी के पास गए हैं। हम जाते हैं अपने पद के हिसाब से, मैं जानता हूं कितने लोग गए हैं, पूरी तरह से पता है, मैं अध्यक्ष रहा हूं। आपने कितने लोगों ने पत्र लिखा है। पत्र लिखने का मतलब पैड छपाना, विजिटिंग कार्ड छपाना, ये जिम्मेदारी भी हमारी अब होनी चाहिए। आप लोगों से अनुरोध है, जिस भी ब्लॉक के आप इंचार्ज रहिएगा, सबसे पहला एक काम कीजिएगा, उस ब्लॉक प्रेसिडेंट को एक विजिटिंग कार्ड छपवा दीजिएगा और 100 पन्ना का पैड दे दीजिएगा, इस पर तुमको शिकायत करना है। ताकि शिकायत जब भी कहीं होती है कोई न कोई फेरा में पड़ता जरूर है। हमने देखा है राजभवन में जब गवर्नर के साहब के साथ था तो एक चिट्ठी चली गई केंद्रीय शिक्षा मंत्री को, अर्जुन सिंह जी को। वहां से वो लौट के आई और कहा कि प्रोफेसर भर्ती में घोटाला हुआ है। राज्यपाल महोदय ने देखा और उस पर जांच लिख दिया और वो अंततः उसमें कई लोग जेल चले गए जिन लोगों ने बहाली की थी। तो पत्र लिखने की वो ताकत होती है। तो पत्र हम लिखते नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर पत्र आप लिखिएगा, आप जिला अध्यक्ष को कहिए, प्रखंड अध्यक्ष को कहिए, आप चिट्ठी लिखिए और अध्यक्ष जी को कॉपी दीजिए, तभी आप भी क्लेम कर पाइएगा कि हमने अध्यक्ष को कहा था, अध्यक्ष ने मेरी बात नहीं सुनी है। कुछ बेसिक पे बात कर रहे हैं, बहुत पहले भी बोलते रहे हैं, आप लोग पहले भी करते रहे हैं। हम चाहते हैं और अच्छा से हो। आदरणीय केशव महतो कमलेश जी बहुत उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ काम करेंगे, तो उनके उम्मीद पर खड़ा उतरना है। संगठन पर बदलाव जो समय समय पर होना चाहिए, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर प्रखंड में जा रहे हैं और कहीं कोई कमी दिखती है तो तुरंत रिपोर्ट दीजिए और तुरंत। सर ये बात सही है, शाहजादा अनवर जी ने कहा था कि रिपोर्ट पर कार्रवाई तुरंत से नहीं होती है। उसका एक कारण है। कारण ये है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि उसको हटा देना है, वहां से 5 लोग फोन करेंगे नहीं नहीं इनके साथ जो है उसने गलत व्यवहार किया इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी हटा देना है। तो वो पर्सनल भी कई बार आदमी हो जाता है। अंततः जब हाथ पार करता है तो उसको निकालना ही पड़ता। उसमें थोड़ी तेजी लानी होगी। जो सर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन में जिन लोगों को आपने काम पे लगाया था या जो मैंने सूची दी थी, उस लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन में ज़्यादातर क्या 90% लोग जो थे वो ओबीसी से थे, एससी से, एसटी से, माइनॉरिटी से थे, महिलाएं थी। तो उन लोगों का उपयोग किया जाएगा तो ठीक रहेगा, वरना ये लगेगा
कि सब लोग आते हैं, अपना अपना स्कीम डालते हैं और उसके बाद हमारी कोई सूद नहीं लेता। तो एक प्रोग्राम ऐसा भी हो जाए जो लीडरशिप डेवलपमेंट में लोग जुड़े थे उनको बुला के भी चेक कर लिया जाए, अगर कुछ उसमें कोई काम करने वाला आदमी है तो उसको दे देना चाहिए। और आप लोग सब लोग जाएंगे जिला में, ब्लॉक में, तो ब्लॉक में, जिला में भी जो बैठक में सर